Okay students, today's topic is empirical formula. क्लास 9th का बेटा आपका टॉपिक है, ये रिवीजन कर रहे हैं हम इसकी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड के जब पेपर आते हैं एमसीक्यूज भी इसमें से बन सकता है। एक्चुअली हमने पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूले की, ये होता क्या है। डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले इसकी। इट इज अ simplest type of formula that shows smallest whole number ratio of atoms। स्टूडेंट्स, हमने कहा कि आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये किसी भी फार्मूले की सादा तरीन शक्ल होती है जिसमें एटम्स को स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में डिफाइन किया जाता है या शो किया जाता है, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला दैट शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। किसी कंपाउंड में मौजूद जो एटम्स होते हैं हमने उनको स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेकर जाना होता है, हम उसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। हम इसकी बेटा एग्जांपल करते हैं। यहां पर इसकी एग्जांपल क्या है, आपकी बुक में एग्जांपल्स काफी ज्यादा दी हुई हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो 2 एग्जांपल काफी हैं इसकी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक फार्मूला है जिसे सिलिका बोलते हैं, ठीक है, SiO2। अगर ये फार्मूला हो और कहा जाए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि इसमें सिलिकॉन कितने मौजूद है, फिर आपने देखना है ऑक्सीजन कितने मौजूद है इसके अंदर। हमने कहा जी सिलिकॉन इसके अंदर कितने परसेंट है, एक एटम है, परसेंट सॉरी एक एटम मौजूद है। ऑक्सीजन कितने एटम मौजूद हैं, 2 एटम। तो रेशियो इसकी क्या होगी, 1:2, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपलेस्ट आपके पास एग्जांपल है, ये इस एम्पिरिकल फार्मूले की सादा तरीन एग्जांपल ये है। अगर मैं इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दूं, मैं बात करता हूं जी आपके पास ग्लूकोज की, C6H12O6, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला पूछा जाए तो कैसे आप बनाएंगे। आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसके अंदर सबसे छोटा नंबर ऑफ एटम कौन सा है, वो 6 है। कौन सा है, 6 है। 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 छोटा है 12 बड़ा है। तो आपने क्या करना है, उस 6 पे सबको डिवाइड कर देना है। जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम होगा आपने उसको डिवाइड कर देना। 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 1 दा 6। तो क्या चीज बन जाएगी आपके पास, C1H2O। ये आपके पास आ गया जी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। रेशियो इसकी कैसे हम लिख सकते हैं बेटा, हम रेशियो इसकी लिखेंगे 1:2:1। कार्बन 1 है तो 1, हाइड्रोजन 2 है 2, ऑक्सीजन 1 है तो 1। तो ये इसकी रेशियो होती है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। किसका एम्पिरिकल फार्मूला हम कर रहे हैं, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे फाइंड करते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल करें कि अगर हम कहें कि हमारे पास लेट्स सपोज मौजूद है बेंजीन, C6H6, का नाम क्या है, बेंजीन। आपकी बुक के अंदर भी ये एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें दोनों में देखें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम कौन सा है, 6 ही है। बराबर है दोनों, तो सबसे छोटा भी 6 ही होगा। तो हमने क्या करना है, 6 पे दोनों को डिवाइड कर देना है। 6 डिवाइडेड बाय 6, 1 1 आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या आ गया, CH, रेशियो क्या आ गई, 1:1, ठीक है। ये चीज आ गई आपके पास। अगर आपको दिया हो
कि आप फार्मूला फाइंड करें, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें वाटर का, तो आप क्या करेंगे, H2O लिखा यहां पर। तो हमने कहा क्या किया जी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम क्या है, 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 पे डिवाइड कर देते हैं इसको हम। 2 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1, 1 पे डिवाइड करें वही आंसर आता है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है। अगर रेशो देखें तो रेशो क्या होगी इसकी, 2:1, ये आपके पास होगी। अगर आपको कहा हो कि बेटा फाइंड करें एम्पिरिकल फार्मूला, यहां पे डस्टर था बेटा, हम थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि यहां से नजर नहीं आ रहा। यहां पर बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है, रेशियो इसकी क्या होगी, 1:1, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, इसकी रेशियो क्या होगी, 2:1। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, हम एग्जांपल की बात करते हैं जी, हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला कैसे बनाएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, सबसे स्मॉलेस्ट पे डिवाइड कर दें, वो 2 ही है, 2 पे डिवाइड किया, कैंसिल आउट हो गया। HO इसका क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला, रेशियो इसकी क्या आ गई है, 1:1। जी पूछिए बेटा। सर अगर हमारे पास C6H12 और O11 हो, यस, आप फिर वो आएगा फ्रैक्शन के अंदर। बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि अगर हमारे पास सर इस तरह का आगे C6H12, बेटा वो नहीं फार्मूला होता, फार्मूला होता है C12H22O11, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर ये फार्मूला सुक्रोज का है, ठीक है, शुगर का फार्मूला ये, अगर ये आ जाए, अगर कहता स्मॉलेस्ट तो 11 है, 11 तो डिवाइड ही नहीं होता पूरा पूरा, फिर आपके पास वो आंसर आता है फ्रैक्शन में, इशारिये में, इशारिये में आंसर आ जाता है। आपने फिर उसको किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। शर्त क्या है, होल नंबर रेशो 1 2 3 4, ये होल नंबर में आना चाहिए, ये सारे रेशो 1 2 3 में आ रहे हैं, होल नंबर में। पॉइंट भी अगर आ जाए, हम 11 पे डिवाइड करेंगे 12 को, तो वो पॉइंट में आएगा आंसर। तो फिर हमने किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, सारी वैल्यू को खुद से, कहीं से नहीं आना, वो खुद से अज्यूम करना है कि कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करें वो पॉइंट खत्म हो जाए, ठीक है, उसका पॉइंट खत्म करना पड़ेगा। ये था बेटा आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसके बाद जो दूसरी चीज इसके अंदर आती है वो आता है फार्मूला यूनिट, हम उसको देख लेते हैं अभी। ओके जी, फार्मूला यूनिट इसके अंदर एक टर्म आती है एम्पिरिकल फार्मूले के अंदर, वो क्या होता है, एक्चुअली फार्मूला यूनिट होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, किसका होता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फार्मूला यूनिट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ smallest number of ions present in a ionic compound। किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयन सादा तरीन होते हैं, ठीक है, सिंपल तरीन जो आयन्स होते हैं, हम उनको कहते हैं फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड है और इसका अगर मैं कहूं कि फार्मूला यूनिट क्या होगा, बेटा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट होगा Na और Cl, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला क्या होगा, Na पॉजिटिव और क्लोरीन, ये इसका फार्मूला यूनिट के अंदर आते हैं। अब इसके आयन देखिए, 1 आयन है इसका, +1 -1, ये रेशियो इसमें हम लिखते होते हैं फार्मूला यूनिट में। फार्मूला यूनिट क्या होता है, एक्चुअली फार्मूला यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड का, उसके आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने नंबर ऑफ आयन्स होते हैं, ठीक है, हम उसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। उसके बाद हमने देखना है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमारे पास बिल्कुल रिलेट करता है एम्पिरिकल फार्मूले से। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज अ फार्मूला that shows
एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की एक्चुअल तादाद होती है, सही तादाद होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको शो करता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर वाटर के अंदर देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। अगर ये 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम नहीं होगा तो वो फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का भी नहीं होगा। अगर हम बेंजीन की बात करें, C6H6, अब 6 इसमें कार्बन है, 6 इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। अगर 6 कार्बन ना हो और 6 हाइड्रोजन भी ना हो इसके अंदर, मतलब कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तब वो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं रहता, ठीक है। ये शर्त है, ये एक्चुअल तादाद है एटम की, कार्बन की और हाइड्रोजन की बेंजीन के अंदर, कि ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा। अगर हम कहें ग्लूकोज है C6H12O6, अगर इन ग्लूकोज में से कोई एक नंबर ऑफ एटम भी चेंज हो जाए, कार्बन का या हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, वो फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं रहता, वो कोई और बन जाता है, ठीक है बेटा। ये था आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें हमने पढ़ा कि इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला। फिर हमने पढ़ा फार्मूला यूनिट वो आयनिक कंपाउंड का होता है। फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, हम उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला।